मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस संसार में लड़ाई की मुख्य वजह क्या है। लोग आपस में लड़ाई क्यों करते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बन जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इस संसार में लड़ाई केवल 3 चीज़ों के पीछे होती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, मुझे शीघ्र बताने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें ये 3 चीज़ें बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा, इसलिए कहानी को पूरे मन से सुनना। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर कोई लड़ाई नहीं थी, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। जब 2 लोगों की राय आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती थी, तब वो आपस में मिलजुल कर ही उसको निपटा लिया करते थे। कोई किसी को कड़े शब्द नहीं बोलता था जिससे आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। जब कभी किसी के पड़ोसी का खून बहता तो वह हमेशा किसी न किसी दुर्घटना से ही बहता था, लड़ाई से नहीं। उस समय लोग भगवान की प्रार्थना करते कि वो उनको माफ़ कर दे। ऐसे समय में दुनिया में आदमी ज़्यादा थे और उनके मुकाबले में स्त्रियां बहुत कम थीं, इसलिए शादी लायक लड़कियों की सबकी शादी बहुत जल्दी ही हो जाती थी। वहीं एक जवान आदमी को तो केवल इस बात का इंतजार करना होता था कि फिर कब कोई दूसरी लड़की शादी लायक होगी ताकि वो उसके साथ में शादी कर सके। ऐसे समय में एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। किसान की पत्नी जल्दी ही मर गई थी, सो किसान ने अपने बेटे को अकेले ही पाला और फिर किसान का बेटा जल्दी ही बड़ा हो गया। हालांकि किसान की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी उसको लगता था कि उसको किसी स्त्री के साथ की ज़रूरत है, सो उसने एक जवान और सुंदर लड़की के साथ में शादी कर ली। वहीं किसान जब सुंदर लड़की को लेकर घर में आया, यानी अपनी पत्नी को लेकर घर में आया, और उधर जब किसान के लड़के ने उस सुंदर स्त्री को देखा, यानी किसान की पत्नी को देखा, तो किसान के लड़के को उस पर दिल आ गया। वो मन ही मन में उससे प्यार करने लगा। वहीं जब किसान ने देखा कि मेरी पत्नी पर मेरा बेटा ही डोरे डालने लगा है, तो उसने अपने बेटे को बहुत पीटा। वहीं किसान का बेटा बोला, पिताजी मुझे भी एक पत्नी की ज़रूरत है, इसलिए मेरे लिए भी एक पत्नी ढूंढो। वहीं किसान ने अपने बेटे से कहा, नहीं, तुम्हारी शादी तभी होगी जब मैं ये देखूंगा कि तुम शादी के लिए तैयार हो। तो किसान का बेटा बोला, पर मैं तो तैयार हूँ, मेरी उम्र के मेरे सारे साथियों ने अपनी अपनी पत्नियां चुन ली हैं, मैं ही अकेला कुंवारा रह गया हूँ। वहीं बेटे की बात को सुनकर के किसान ने कहा, वो तो ठीक है कि तुम्हारे सभी साथियों की शादी हो गई, पर तुम्हारे सभी साथी अपने माता पिता के साथ नहीं रहते। तुम शादी तब करना जब तुम अपनी पत्नी की देखरेख कर सको। इस तरह किसान ने अपने बेटे को उसकी शादी करने से मना कर दिया। इस बात से किसान का बेटा बहुत नाराज और नाउम्मीद हो गया। कभी कभी वो अपने पिता के पास जाता और अपनी शादी कराने के लिए कहता, पर उसका पिता किसान हमेशा अपने बेटे से मना कर देता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार किसान जो था अपने बेटे की शादी के लिए जितना ज़्यादा उसको मना करता, उतना ही ज़्यादा शादी की इच्छा उसके बेटे के अंदर बढ़ती जाती। वहीं एक दिन किसान के बेटे ने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो शादी करके ही रहेगा, और फिर उसने खूब मेहनत की ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और साथ ही उसने भगवान से भी रोजाना प्रार्थना करनी शुरू कर दी ताकि भगवान उसकी इस काम में सहायता करे। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन किसान अपनी पत्नी को साथ लेकर के एक लंबी यात्रा पर निकल गया। उधर किसान का बेटा अकेला ही घर पर रह गया। वहीं बहुत मेहनत करने के बाद में एक रात किसान के लड़के ने भगवान से अपने लिए एक पत्नी देने की प्रार्थना की।
इस प्रकार किसान के बेटे की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, जाओ बेटा, थोड़ी लकड़ी काटकर लाओ और मेरे लिए आग जलाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुनकर के किसान के लड़के ने वैसा ही किया। वो जंगल से थोड़ी सी लकड़ी काटकर लाया और आग जलाई। वहीं किसान के लड़के ने भगवान विष्णु से बार बार पत्नी देने की प्रार्थना की ताकि वो रोजाना उसके पास घर आ सके और किसी को अपना कह सके, पत्नी का सुख भोग सके। इस प्रकार किसान के लड़के ने भगवान से पत्नी देने के लिए जितनी ज़्यादा प्रार्थना की, भगवान को भी उसके ऊपर उतनी ज़्यादा दया आने लगी। फिर एक दिन भगवान ने किसान के बेटे को गहरी नींद में सुला दिया और कहा, जब तक वो उससे जागने के लिए नहीं कहें तब तक वो सोता रहे और कुछ भी नहीं बोले। इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुनकर के किसान का लड़का सो गया। उधर भगवान विष्णु ने एक आदमी के नाप का एक केले के पेड़ का तना लिया और उसको किसान के बेटे की बगल में लिटा दिया। फिर भगवान विष्णु ने किसान के बेटे और उस तने को एक कपड़े से ढक दिया और वहां से चले गए। इस प्रकार अगले दिन सवेरे ही भगवान वापस आए और बोले, उठो बेटा, देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास में तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहीं जैसे ही किसान के बेटे की आँख खुली, वो जागा तो क्या देखता है कि केले के तने से एक लड़की पैदा हुई और एकदम से उठ गई। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि वैसी सुंदरता गांव वालों ने ना तो पहले कभी देखी थी और ना ही सुनी थी। इस प्रकार किसान के लड़के का मुंह जो था उस लड़की की सुंदरता को देख करके खुला का खुला रह गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की पर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। फिर भगवान विष्णु बोले, बेटा, ये तुम्हारी पत्नी है, तुमको हमेशा इसको सहारा देना चाहिए और अब इसकी रक्षा करनी चाहिए। वहीं किसान का बेटा बोला, प्रभु ऐसा ही होगा। हे मेरे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार किसान का बेटा उस सुंदर लड़की से शादी करने के बाद में उसको अपनी पत्नी बना करके अपने पिता किसान के घर वापस आया। उधर जब किसान ने अपने बेटे की पत्नी को देखा, यानी उस सुंदर सी लड़की को देखा, तो किसान जो था अपने बेटे की पत्नी से प्यार करने लगा और उसको पाने की इच्छा करने लगा। इस प्रकार अपने बेटे की पत्नी को पाने के लिए किसान ने अपने बेटे को घर से भगाने की सारी कोशिशें की ताकि वो अपने बेटे की पत्नी को अपने लिए रख सके, मगर उसका बेटा घर से नहीं भागा। वो अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना चाहता था, मगर किसान ने अपने बेटे की पत्नी पाने के लिए अपने बेटे को घर से निकाल दिया। इस प्रकार जब किसान के बेटे ने देखा कि मेरा पिता तो मेरी ही पत्नी के पीछे पड़ गया है, फिर तो वो गुस्सा में लाल हो गया और चिल्लाकर बोला, अगर पिताजी तुमने मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कुछ भी किया तो मैं तुमको मार दूंगा। इस प्रकार किसान जो था अपने बेटे की बात को सुनकर के गुस्से में लाल हो गया, क्योंकि किसान के बेटे ने इससे पहले कभी भी किसान से इस प्रकार का बर्ताव नहीं किया था। फिर तो बेटे की धमकी से गुस्सा होकर के किसान को मौका मिल गया और किसान ने अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया और कहा, यदि तू इस घर में दोबारा आया तो मैं तुझे मार दूंगा। ये घर मेरा है, इस घर में तू कभी नहीं आएगा। मैं तुझे अपने घर से बेदखल करता हूँ। इस प्रकार किसान ने अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को अपने लिए रख लिया। उधर किसान का बेटा अपनी पत्नी को भूल नहीं पाया, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था। पहले तो वो बहुत दिनों तक इधर उधर घूमता रहा, फिर एक गांव में आ गया और वहां आकर के वो ठहर गया। वहीं किसान के बेटे को अपनी पत्नी की बहुत कमी महसूस हो रही थी, सो वो उस गांव के सरदार के पास गया और उससे अपनी पत्नी को वापस लेने में उसकी सहायता मांगी। वहीं सरदार ने किसान के लड़के की पत्नी को वापस करने के लिए किसान के पास में अपने दूतों को भेजा, पर किसान ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके दूतों को मार दिया ताकि वो सरदार के पास में कोई सूचना नहीं दे सके। इस तरह दुनिया में ये पहला कत्ल हुआ। उधर जब सरदार के पास में उसके दूत नहीं पहुँचे तो वो खुद और ज़्यादा दूतों को लेकर के किसान के पास गया।
वहीं जब किसान ने उसे भी अपने बेटे की बहू देने से मना कर दिया तो सरदार वहां से उस बहू को जबरदस्ती ले गया और किसान से लड़ाई की घोषणा कर दी। इस प्रकार लड़ाई में सरदार ने किसान को हरा दिया और मार दिया। उधर जब सरदार ने किसान के लड़के की सुंदर बहू को देखा तो सरदार खुद भी किसान के बेटे की पत्नी से प्यार करने लगा, यानी उस सुंदरी के प्यार में पड़ गया और फिर वो उस लड़की को अपनी पत्नी के पास ले गया और किसान के लड़के को ये धमकी देते हुए अपने गांव से निकाल दिया कि अगर वो यहाँ पर दोबारा दिखा तो उसे मार दिया जाएगा। वहीं किसान का लड़का जो था सरदार के डर के मारे उस गांव से भागकर दूसरे गांव चला गया और फिर वहां पर जाकर उसने अपनी सारी कहानी उस गांव के मुखिया को सुनाई और उससे प्रार्थना की कि वो उसकी पत्नी को सरदार से वापस दिलवाने में उसकी सहायता करे। इस प्रकार जब मुखिया सरदार के पास गया तो सरदार ने भी किसान के लड़के की बहू को देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इससे उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई और फिर मुखिया ने सरदार को हरा दिया और उसे मार दिया। वहीं किसान के लड़के की बहू को मुखिया अपने घर ले गया। इस प्रकार मुखिया भी किसान के लड़के की बहू की सुंदरता का दीवाना हो गया, सो वो उसको अपने लिए रखना चाहता था। इसलिए मुखिया ने भी किसान के लड़के को अपने गांव से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार एक दिन मुखिया ने सोचा कि मैंने किसान के लड़के को मारा नहीं बल्कि केवल गांव से बाहर निकाला है। अगर इसने किसी दूसरे गांव में जाकर के वहां के दबंगों से मेरी शिकायत की तो फिर हो सकता है कि मैं मारा जाऊं। इसलिए मैं इस किसान के लड़के को ही मार देता हूँ, जिससे सारी लड़ाइयाँ ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस सब की वजह तो केवल किसान का लड़का है। अगर मैंने उसको गांव से निकालने की बजाय उसको मार दिया होता तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता और ये लड़ाइयाँ भी नहीं होती। और फिर ऐसा सोचकर के मुखिया जो था किसान के लड़के को दूर जंगल में पकड़कर ले गया और उसको वहां जाकर के मार दिया। इस प्रकार किसान के लड़के की बहू कुछ दिन ही मुखिया के पास रही, क्योंकि जब और ज़्यादा ताकतवर दबंगों ने उसको देखा तो उन्होंने मुखिया से लड़ाई छेड़ दी और मुखिया को हराकर उसको मार दिया और किसान के लड़के की बहू को वहां से अपने साथ ले गए। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हमेशा ध्यान रखना, संसार में सारी लड़ाइयों की जड़ केवल 3 चीजें होती हैं, जर, जमीन और जोरू, यानी पैसा, जमीन और औरत। इस प्रकार संसार में सबसे पहला कत्ल स्त्री के पीछे ही हुआ और ये सब अब तक चल रहा है, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ जब तक पैसा, स्त्री और जमीन रहेगी तब तक वहाँ लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु इसका मतलब ये है, यदि संसार में लड़ाई झगड़े से बचना है तो पराया पैसा, पराई जमीन, पराई स्त्री, इन तीनों चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो इन पराई 3 चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है, उसे पाने की कोशिश करता है, वो मारा जाता है। तो मित्रों, यदि संसार में सुख पाना है तो पराया पैसा, पराई जमीन, पराई स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।